हेलो गाइज, फ़िलहाल हम लोग चंडीगढ़ में हैं। हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, आपको आगे वीडियो देखने के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे साथ पिछले 17-18 घंटे से क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर सेकंड ब्लॉग। तो जैसा कि आपने देखा कि हम कल माता रानी के दरबार से रिटर्न कर रहे थे, तो हमारी प्लान जो थी कि हम चल के आने वाले थे पूरा डायरेक्ट नीचे तक, क्योंकि पहले भी चल के गए थे तो हमने सोचा हम पार कर लेंगे। लेकिन करीब 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद और पैर साथ छोड़ दिया, हम चल ही नहीं पा रहे थे। एकदम थाई से लेकर पैर तक इतना पेन हो रहा था मेरा और मैडम दोनों का। मैडम तो बोल रही थी कि हम चल के चलेंगे ही चलेंगे, हम घोड़े या फिर सवारी कोई भी कुछ भी नहीं लेंगे, हम चल के ही जाएंगे। उनकी इच्छा थी कि वो पूरा का पूरा पार करेंगे चल के ही पैदल, लेकिन ऐसा हालत हो चुका था कि हम चल नहीं पा रहे थे। फिर फाइनली हमने घोड़ा लिया और वहाँ से करीब और 7 किलोमीटर की जो जर्नी थी, 5-6 किलोमीटर के आसपास, तो हमने घोड़े पे आया। और उसके बाद ऐसा था कि बॉडी की पेन बहुत ज़्यादा थी और हम लोगों ने फिर क्या किया कि होटल में आके थोड़ा रेस्ट किया। और फिर हमें सुबह भी उठना था जल्दी, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है 5:45 की थी रिटर्न टू दिल्ली। तो हमें 3 बजे सुबह उठना पड़ा और फिर हम लोग फ्रेश होकर फिर अपना कैब बुक कर चुके थे, तो हम लोग डायरेक्टली ट्रेन दिल्ली के लिए निकल गए। लेकिन ऐसा हुआ कि वहीं पे ट्विस्ट आया कि हमें जैसे ही हमने ट्रेन की स्टेटस चेक किया तो 6 घंटा लेट था और दिल्ली में हमें पहुंचना है रात 8 बजे तक। और जैसा कि ट्रेन इतनी लेट है तो हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, तो ऐसे बात करते करते मैंने ड्राइवर को बोला कि हम लोगों का इसके बाद की जो ट्रिप प्लानिंग है वो मनाली की है, तो हमें मनाली जाना है। तो हमारा जो पैकेज वाले भैया थे, हम उनको बोले थे कि हम लोग जम्मू जा रहे हैं, तो आप ऐसा करो हमारे लिए कुछ जम्मू टू मनाली का कुछ पैकेज अगर है तो दे दो। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, जम्मू टू मनाली का उनका कुछ पैकेज नहीं था। तो बाद में उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे लिए वो जम्मू से डायरेक्टली मनाली के लिए बस भी बुक कर देते। लेकिन ऐसा हुआ कि उनको पता ही नहीं था। तो हमने जब बाद में क्रॉस चेक किया रात को, तो उनको कॉल किया, वो रिसीव नहीं कर पाए। सुबह जब उससे उनसे मॉर्निंग में बात हुई तो उन्होंने बोला कि जम्मू टू मनाली ट्रेन सॉरी बस है ही नहीं डायरेक्टली। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, हमारी जो पैकेज थी वो दिल्ली टू मनाली और मनाली टू दिल्ली बुक कर चुके थे। फिर ऐसा हुआ कि हम क्या करेंगे, क्योंकि ट्रेन ऐसा है कि हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। ट्रेन में भी हमारा 6 घंटा लेट, हम दिल्ली पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो हमने जस्ट ड्राइवर वाले भैया बोले कि अरे आप जम्मू से अगर मनाली जाना है तो आप दिल्ली क्यों जा रहे हो। और ये चीज़ हमें पहले ही पता नहीं थी, क्योंकि हमने क्रॉस चेक किया था दिल्ली टू मनाली का, हमने रूट चेक किया था, लेकिन जम्मू टू मनाली का हमने रूट चेक ही नहीं किया था। वही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो हमने जब चेक किया बाद में, तो हम देखे कि सेम हम लोग चंडीगढ़ होकर डायरेक्टली हम जा सकते हैं मनाली। ड्राइवर वाले भैया थे तो उन्होंने हमें बस स्टॉप पे छोड़ दिया, वहाँ पे हेल्प कर दिया हमारी, वहाँ पे टिकट बुक करवा दिए, जिसके चलते हम लोग चंडीगढ़ अभी पहुँच पाए हैं। अभी हम लोग फिलहाल चंडीगढ़ में 7 बजे की बस थी वहाँ से, और 5 बजे से 7 बजे तक थोड़ा सा टाइम पास कर लिया चाय नाश्ता करके। फिर ठंड इतनी थी जम्मू में कि पूरा जैकेट में ही हमको पहन के रुकना पड़ा, क्योंकि हम ठंड बहुत थी वहाँ पे फ़िलहाल। और यहाँ पे भी फ़िलहाल ठंड है थोड़ा सा। और यहाँ से हमारी जो जर्नी है ये मनाली के लिए शुरू होने वाली है। और इस बीच में हमारे जो पैकेज वाले भैया थे, विशाल भाई उनका नाम है, उन्होंने थोड़ा सा हमारी मदद कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली टू मनाली की हमारी जो बस है तो उसको कैंसिल करके उन्होंने क्या किया, हमारे लिए चंडीगढ़ टू मनाली के लिए हमारे लिए बस बुक करवा दिया। बस वही थोड़ा सा हमारे लिए एक हेल्प हो गया, क्योंकि दिल्ली सॉरी जम्मू से जो चंडीगढ़ के लिए हम लोग आए, वहाँ वो बस की जो टिकट थी वो हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गया। और फिलहाल हम लोगों की जो बस है चंडीगढ़ टू मनाली 11 बजे की रात की है। उन्होंने बोला कि सुबह 4 बजे वो जो हमारी दिल्ली टू मनाली की जो बस थी सुबह 4 बजे चंडीगढ़ में पहुंचेगा, तो वहाँ से हम उठ सकते हैं। फिर हमने बोला नहीं, 4 बजे के लिए रुक नहीं पाएंगे, हमको फिलहाल कोई जल्दी वाला बस बुक करवा दो। तो उन्होंने क्या किया, हमारे लिए 11 बजे के आसपास की जो बस है रात को चंडीगढ़ टू मनाली की, वो टिकट हमारे लिए बुक करवा दिया। उतना हमारे लिए हेल्प भी हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइम पास के लिए कहीं पे सोचे बैठेंगे, तो एक ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने हमें यहीं पे छोड़ा लंच वंच करने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लेक है चंडीगढ़ में जहाँ पे हम बैठे हैं, थोड़ा पार्क टाइप का भी है, टाइम पास हो रहा है। और थोड़ा सा टाइम ऐसे ही बैठ लेंगे और फिर 11 बजे की जो रात की हमारी बस है फिर हम मनाली के लिए निकलेंगे। अराउंड जो 7000 की मैंने बोला था कि हमारे लिए वेस्ट है, उसमें से जो हमारी जम्मू टू दिल्ली की जो ट्रेन थी अप्रॉक्सीमेटली 2500 की टिकट थी, वो एक वेस्ट ही है, क्योंकि वो एक बार चार्ट बनने के बाद कैंसिल कुछ होता नहीं है ट्रेन। लेकिन वो पैकेज वाले भैया बोले कि कुछ TDR या कुछ होता है, जिसमें शायद वो टिकट में से आधा या कुछ रिटर्न मिलने वाला है, तो वो तो हमें पता नहीं कैसे बुक करना है, वो देखेंगे बाद में। और जो जम्मू टू चंडीगढ़ की जो टिकट थी वो अप्रॉक्सीमेटली 2500 की थी, वो वेस्ट है फिलहाल। लेकिन जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। हमारे लिए जो हेक्टिक ट्रैवलिंग था जम्मू टू दिल्ली फिर दिल्ली टू मनाली, वो हमारे लिए खत्म हो गया, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर की ट्रैवलिंग थी। और वहाँ से हम 7 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच गए, 7 से 8 घंटे में। फिर यहाँ से हम लोगों की जो जर्नी रहेगी मनाली के लिए वो भी अप्रॉक्सीमेटली 5-6 घंटे की है। तो रात 11 से लेकर सुबह 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। और जो पैकेज वाले भैया थे वो भी हमारे लिए बहुत मदद किए। ऐसा किया कि हमारे लिए जो चंडीगढ़ टू मनाली की टिकट भी उन्होंने ही बुक करवा दिया, तो वो कॉस्ट भी बच गया। वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 की कॉस्ट है, हमने सोचा था कि हमें ही बुक करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने करवा दिया हमारे लिए। और फिर थोड़ा सा अर्ली चेक इन के लिए भी उन्होंने ऑफर कर दिया कि हमारे लिए अर्ली चेक इन करवा देंगे। और हमारी जो कैब है पर्सनल कैब, क्योंकि हमने कपल पैकेज लिया हुआ है वहाँ का, तो फिर वो ड्राइवर जो रहेंगे वो आके सुबह हमें बस स्टैंड से लेकर पिक करके हमें होटल में छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा जो हेक्टिक हम सोच रहे थे वो हमारे लिए खत्म हो गया। तो जो कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा भी हुआ, लेकिन अच्छा ज़्यादा हुआ रहा है, क्योंकि जो ट्रैवलिंग की हेक्टिक थी वो अभी खत्म हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा आराम से बैठे हैं यहाँ पे। फिर जो भी रहेगा 5-6 घंटे की जर्नी रहेगी, मनाली पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, फिर मनाली में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ बोलना है? मुझे भूख लग रही है। अच्छा, इनको तो बहुत भूख लगती है थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे को भूख लगता था और शादी से पहले मुझे ज़्यादा भूख लगता था, अभी भी भूख ही लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर तक मैं रुक नहीं पाता हूँ। मेरा टाइम है, मतलब लंच करना है तो 1 से 2 बजे के बीच में लंच कर पाता हूँ। कभी कभी काम में रहता हूँ तो नहीं हो पाती है, लंच स्किप हो जाती है। और मैडम को थोड़ा सा भूख लग रहा है तो देखेंगे कुछ अभी खा लेंगे बाहर, अगर कुछ मिलेगा तो। यहाँ पे थोड़ा पार्क है, अगर कुछ मिलेगा तो। थोड़ा पार्क है मतलब, हाँ ठीक है, बड़ा सही पार्क है, थोड़ा पार्क नहीं है एक बड़ा सा पार्क है, लेकिन हम घूम नहीं पा रहे। पैर थोड़ा सा मैडम का काम नहीं कर रहा है, मेरा थोड़ा सा काम कर रहा है, क्योंकि मैंने एक पेन हिल का एक अपॉइंटमेंट था,
क्रीम था जो मैंने थाई पे और घुटने पे लगा दिया था, तो थोड़ा सा आराम मिल गया। और माता रानी की कृपा भी थी, क्योंकि मैंने बोला था माता वैष्णव देवी जी बचा लो, क्योंकि नहीं हो रहा है, बहुत पेन हो रहा था पैर में। तब रात को मैंने सोया तो थोड़ा सा वो क्रीम लगा दिया, तो सुबह तक थोड़ा सा ठीक हो गया था। अभी पेन है फिर भी, लेकिन चल पा रहे हैं आराम से। लेकिन मैडम थोड़ा सा चल नहीं पा रहे हैं। आप क्यों नहीं चल पा रहे? आपको मैंने बोला था कि वो क्रीम थोड़ा सा लगा लो, ईजी हो जाएगा, थोड़ा चल पाओगे, लेकिन आपने नहीं लगाया। ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ खाने के लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा तब है, तक चंडीगढ़ में देखते क्या मिल रहा है। रहिए और बोलो ना वही तब तक देखते रहिए, क्या देखते रहिए, अभी तो हम वीडियो बंद करने वाले हैं। वीडियो को मतलब देखते रहिए। हाँ ठीक है, वीडियो को अगर ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा तो मत देखिए, अगर बोरिंग नहीं लग रहा होगा तो थोड़ा फिर से देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो पे डायरेक्ट मनाली पे।